रूस की आक्रामकता से नॉर्वे में हमले का खौफ है। नॉर्वे में सेनाओं को अलर्ट रहने का ऑर्डर दे दिया गया। रिजर्व सैनिकों को भी वापस बुलाया गया है। जंगी तैयारी पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर ने कहा है कि हमले का डर नहीं, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर अलर्ट रहना जरूरी है। तो सवाल यह है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट कौन है? जिस तरह से पुतिन को अमेरिका और नाटो ने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है, उसके बावजूद यूक्रेन तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही, अमेरिका तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूक्रेन और रशिया से लगने वाले देश हैं जो इस वक्त रशिया के खिलाफ मुखर हो रहे हैं और पुतिन के टारगेट पर वो है। ब्रिटेन को लेकर बार बार पुतिन अपना रुख साफ कर रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ होने जा रहा है? नॉर्वे में युद्ध जैसी तैयारी और न्यूक्लियर वार्निंग की जो बात है वो कही जा रही है। पुतिन का अगला टारगेट कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और नॉर्वे में युद्ध जैसी तैयारी है, ऐसे में मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मतलब कुछ भी हो सकता है। रिजर्व सैनिकों की वापसी करवा रहा है नॉर्वे और रैपिड मोबिलाइजेशन की तैयारी करने को कहा गया है। बड़ी वॉर एक्सरसाइज का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। नेवी की नई फ्लीट बनाई जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। बेहतर एनर्जी और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी लैस करने के लिए कह दिया गया है। इंटेलिजेंस सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रूसी ईंधन के विकल्प पर, मतलब अगर रूस अपना ब्लॉकेज देता है, जिस तरह से यूरोप में दे रहा है, यूक्रेन में दे रहा है, उस तरह से अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो फिर उसके विकल्प पर भी काम हो। तो यह पूरी तैयारी है। मतलब यूक्रेन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको यह लगता है कि संकट उन पर भी आ सकता है। यूके देवनाथ सर, क्या रशिया इतनी बड़ी ताकत हो चुका है कि उसको दुनिया में अब किसी का डर नहीं रह गया? वो खुलकर खेल रहा है। पहले यूक्रेन, उसके बाद नाटो के तमाम देश, यूरोप के तमाम देश, और अब नॉर्वे को भी उसी में यह धमकी देता हुआ, और नॉर्वे बाकायदा इस धमकी को इतनी गंभीरता से ले रहा है कि अपनी तैयारी वो शुरू कर चुका है। राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन में उनकी 10 उंगलियां फंसी हुई हैं। ऐसी हालत में जबकि वो 4 प्रांतों पर यूक्रेन के कब्जा कर चुके हैं, इस वक्त वो एक और नेटो मेंबर के ऊपर या यूरोपियन देश के ऊपर सचमुच में हमला करके अपने जोखिम को बढ़ाएंगे नहीं। इस वक्त सारी दुनिया को मालूम है, सारे मिलिट्री स्पेशलिस्ट को मालूम है कि रूस के पास अब युद्ध लड़ने के लिए सैनिक भी कम पड़ रहे हैं, हथियार और गोला बारूद भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन एक नया फ्रंट नहीं खोलेंगे। जहां तक नेटो की बात है, जहां तक नॉर्वे की बात है, देखिए जो नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब डिफेंसिव एक्शंस ले रहे हैं, अपनी फौजों को मोबिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल देवनाथ सर, ये जो डिफेंसिव मोड है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन भी जाहिर कर रहा है। बेशक हौसला बना हुआ है यूक्रेन का इस जंग के इस लेवल तक भी, लेकिन वो डिफेंसिव है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।